अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजीना और आप देख रहे हैं दी रोजीना किचन। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, तो आप अपने दिलों को थाम लें। ये इतनी गजब की मज़ेदार रेसिपी है ना, जिसका एक एक दाना जायके से भरा होगा। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं देगी यखनी पुलाव। इतनी आसान रेसिपी है ना और इतनी लाजवाब कि आप अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर होंगे। ये ऐसा पुलाव है कि लोग इसको सदा याद रखेंगे और खुशबू तो ऐसी होगी कि हर दिल खुश हो जाएगा। सब मांग मांग के खाएंगे, इतना मजे का बन के तैयार होगा। तो चलते हैं आज की मजेदार रेसिपी की तरफ। हम यहाँ पे टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 गिलास चावल बना रही हूँ और 1 गिलास चावल के लिए मैंने हाफ केजी से थोड़ा सा ज्यादा बीफ लिया है और ये गोल बोटी है, हड्डी वाला नहीं है। इसमें शामिल कर दूंगी मैं टमाटर 2 मीडियम साइज के। कुछ खड़े मसाले जाएंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी मैंने इसमें तकरीबन 3-3.5 गिलास ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने स्टीम पे बनाना है। पानी सारा खुश्क हो जाना है और उतना ही बचना है जितना हमें पुलाव के लिए चाहिए। 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको मैंने 20 मिनट की स्टीम लगा देनी है। और ये देखें, स्टीम के बाद हमारे पास मज़ेदार सी यखनी आ गई है और बीफ जो है वो भी अच्छे से टेंडर हो गया है। और ये यखनी जो है इसको हम छान लेंगे और इसमें से जो बीफ है, ये जो बोटियां हैं, इसको हमने अलहदा कर लेना है। पहले तो बोटियां निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो टमाटर के छिलके वगैरह जो भी आएगा, ये सारी चीज़ें हम निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे और यखनी को भी हमने अच्छी तरह से छान लेना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें जी, इस तरह से सारी की सारी बोटियां हमने सेपरेट कर लेनी है बाद में। और इसमें जो प्लेट में टमाटर के छिलके आ रहे हैं, ये भी हमने अलहदा निकाल के इनको डिस्कार्ड कर देना है। और यखनी जो है इसको हमने छान लेना है। तो ये देखें, अब हमें चाहिए जी एक प्यारी सी कढ़ाई। इसमें मैंने लिया है घी। मैं इसको घी में बनाऊंगी, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें मैंने शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, इसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। और ये देखिए, प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। अब प्याज आधे से ज़्यादा हमने निकाल लेना है अलहदा से। किसी भी प्लेट में आप इसको निकाल लें। और आगे जो आपको टिप्स मैं दूंगी और जो मसाले मैं बताऊंगी ना, तो आज ये पुलाव बनने वाला है बहुत ही कमाल का, इसलिए इसको स्किप किए बगैर देखिएगा। ये रेसिपी आपकी बड़ी ईद पे भी काम आएगी। और ये देखें जी, ये थोड़ा सा प्याज जो कढ़ाई में बच गया, इसके अंदर ही हमने शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। जैसे ही अदरक और लहसुन पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो हमने इसमें शामिल कर देनी है कुछ स्पाइसेस। सूखी मिर्चें जाएंगी 2 से 3 लंबी वाली, और सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून, और 2 से 3 जाएंगे तेज़पात, और 4 से 5 दाने जो हैं वो जाएंगे काली मिर्च के। अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि वो पहले जो हमने मसाले शामिल किए थे वो यखनी के लिए थे, ये पुलाव के लिए हैं, यानी कि चावलों के लिए। और अब कुछ स्पाइसेस डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा सुरख मिर्च पाउडर। इसके अलावा हम इसमें फ़िलहाल कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे और जैसे ही इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो हमने इसमें शामिल कर देनी है बोटियाँ, ये जो हमने निकाल के रखी थी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है। ये देगी यखनी पुलाव जो है ना, इसकी खुशबू यकीन करें बंद नाक को भी खोल देती है इतना मज़े का बन के तैयार होता है और इसकी खुशबू पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में फैलेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। और ये देखें जी, अच्छे से गोश्त को हमने भून लिया है और अब हमने इसमें शामिल कर देनी है वो जो निकाल के हमने रखी थी ना यखनी, वो सारी की सारी यखनी हम इसमें शामिल कर देंगे। चाहे तो आप मेजरमेंट भी कर लें, लेकिन मैंने अंदाज़न ही इसमें डाल दिया क्योंकि मुझे लग रहा था ये परफेक्ट होगी, और वाकई में ये बिल्कुल परफेक्ट थी। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कट लगा के 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। ये देखें जी, और जाएगी इसमें थोड़ी सी इमली और थोड़ा सा आलू बुखारा।
ये ऑप्शनल है, वैसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं आलू बुखारा, लेकिन इमली आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावल जो है इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। ये अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त से चावल हैं। और आप कोशिश किया करें कि जब भी आप स्पेशली दावत में जब पुलाव बनाएं तो अच्छी क्वालिटी के चावलों का इस्तेमाल किया करें। इससे ये होता है कि ये टूटते नहीं हैं और एक एक दाना खिला हुआ बनता है। और अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये जो प्याज हमने सेपरेट से निकाल के रखा था ये शामिल कर देंगे इसमें। और जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने इसको लगाना है दम। अच्छे से इसको पानी को हमने खुश्क कर लेना है पहले, और हल्के हाथ से सिर्फ हिलाना है, चावलों को खुद ही नहीं तोड़ देना, ध्यान करना है। और ये देखें जी पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अभी चावलों को दम दे देते हैं 15 से 20 मिनट का, कवर कर देंगे इसको। और ये देखिए जी इस टाइम पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। 15-20 से 20 मिनट के बाद ये सिचुएशन है आपके सामने है। कितने खिले हुए, ये देखिए मज़ेदार से चावल बनके तैयार हो गए हैं। हमारा देगी यखनी पुलाव बनके तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें कि आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और प्यार से हल्के हाथ से इसको एक बार हिलाएंगे। और इसके बाद अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी कैसी बनी है। और ये देखिए माशाल्लाह चावलों की खिलखिलाहट आप चेक करें, एक एक दाना जायके से भरपूर मिलेगा आपको। एक एक दाना अलहदा अलहदा नरम और खुशबूदार चावल बनके तैयार होंगे। माशाल्लाह हमारे चावल बहुत टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। सबने बहुत खुश हो के खाए हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। और भी मेरे चैनल पे विजिट किया करें, आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे जी कल को एक प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।